अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई लेक्चर के साथ हाजिर हुए। आज हमने क्लासिकल फिज़िक्स के जो रिमेनिंग ब्रांचेज़ है वो पढ़ने हैं। हमने तकरीबन सारे पढ़ चुके हैं जो क्लासिकल फिज़िक्स के ब्रांचेज़ हैं। सिर्फ उनमें से हमारे पास तीन रह रहे हैं। ऑप्टिक्स रह रहा है, ये भी क्लासिकल फिज़िक्स का ब्रांच है, और उसके बाद साउंड है, और आखिर में एटॉमिक फिज़िक्स है। ये हम लोगों ने पढ़ना है। ये क्लासिकल फिज़िक्स के ब्रांचेज़ हैं। तो आज हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। तीन ब्रांचेज़ है, इसको फिनिश करेंगे तो हमारा क्लासिकल फिज़िक्स के जो ब्रांचेज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे। ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स भी क्या है, एक ब्रांच है क्लासिकल फिज़िक्स। देखते हैं ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स deals with the study of nature of light, its propagation, its production, propagation, the manner in which an electromagnetic wave transfer its energy from one point to another point and the terms related to it, that is a reflection, a refraction, diffraction, and interference of light। यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट such as camera,
टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, etc are also studied here। देखो व्यूअर्स, ये हमारा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स क्लासिकल फिजिक्स का ब्रांच है। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? ऑप्टिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहली बात, ऑप्टिक्स का टॉपिक क्या है? ऑप्टिक्स के अंदर हमारा मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा? लाइट के ऊपर होगा। हम ऑप्टिक्स के अंदर क्या डील करेंगे, किस चीज़ को स्टडी करेंगे? नेचर ऑफ लाइट। बात होगी लाइट की, और उस लाइट की नेचर की बात होगी। नेचर ऑफ लाइट का क्या मतलब? लाइट की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, वो क्या कहलाता है? नेचर ऑफ लाइट। मतलब लाइट की कलर क्या है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है, ये कैसे किसी चीज़ के ऊपर असर करता है, ये सारे नेचर ऑफ लाइट में आता है। जो हमारे पास लाइट एनर्जी है उसका जो नेचर है वो हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। और इट्स प्रोडक्शन, ये लाइट जो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, ये लाइट कैसे पैदा होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है ऑप्टिक्स में। प्रोपेगेशन मतलब लाइट कैसे ट्रेवल करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट कैसे ट्रेवल करता है, ये भी हमने किस में पढ़ना है? ऑप्टिक्स में पढ़ना है। अब प्रोपेगेशन का मतलब है ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, लाइट का एक जगह दूसरी जगह तक जाना। यहाँ पे ब्रैकेट में इसको थोड़ा सा बयान किया हुआ है। द मैनर इन विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर इट्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब प्रोपेगेशन का क्या मतलब है? लाइट, देखो लाइट हमारे पास वेव की शक्ल में जाता है, और वो वेव जो है, वेव के दो किस्म होते हैं। एक हमारे पास होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारे पास लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है। अब इसी लाइट के प्रोपेगेशन में क्या लिखा है? ये द मैनर इन विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर इट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो तरीकाकार जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या है कि कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर देती, इसको प्रोपेगेशन कहते हैं। और एक बात आप लोगों ने गौर से सुनना है कि जो हमारे पास लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में ट्रेवल करता है। एंड द टर्म्स रिलेटेड टू इट, यानी ये जो लाइट है इसके साथ जितने टर्म्स रिलेटेड है वो भी हम किस में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। वो टर्म क्या हो सकते हैं? रिफ्लेक्शन हो सकता है लाइट का, और इसी तरह रिफ्रैक्शन हो सकता है लाइट का, डायफ्रैक्शन हो सकता है लाइट का, एंड इंटरफेरेंस हो सकता है लाइट का। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस है लाइट का, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक अलग पेज पे इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जो फेनोमेना रिलेटेड है लाइट के साथ, यानी रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इनको हम यहाँ पे अलग थोड़े से समझते हैं। हमारा मकसद सिर्फ डिफिनेशन पढ़ना नहीं है, हमने साथ साथ डिफिनेशन के अंदर आया हुआ हर वर्ड्स हम अलग अलग समझेंगे, उसको मतलब कंसेप्ट हम अपना क्लियर करेंगे। सही है। तो हमने पढ़ा कि लाइट के साथ जो फेनोमेना रिलेटेड होता है उसमें एक रिफ्लेक्शन आता है, इसी तरह रिफ्रैक्शन आता है, इंटरफेरेंस आता है, डायफ्रैक्शन आता है। अब हम एक एक करके हर एक को अलग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, और डायफ्रैक्शन क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे डायफ्रैक्शन लिखना चाहिए था, डायफ्रैक्शन।
इधर डिफरेंस लिखा है, यहाँ पे डायफ्रेक्शन लिखना चाहिए था। सही है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन अप्लाइड क्या होता है। देखो रिफ्लेक्शन कब होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन उस वक्त होता है जब हमारे पास एक शाइनी सरफेस हो। जब क्या हो? जब एक शाइनी सरफेस हो। शाइनी सरफेस मतलब चमकदार सरफेस हो। जैसे कि हम लोग जो आईना है हमारे पास, मिरर है, ये क्या होता है? ये शाइनी होता है। जब भी कोई शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट रे क्या हो जाती है? स्ट्राइक हो जाती है। वो जिस एंगल पे, देखो यहाँ पे हम नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे, इसको नॉर्मल लाइन कहा जाता है। या बिल्कुल जहाँ पे रे जो है वो स्ट्राइक करती है, इस जगह के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जब भी कोई रे, लाइट रे, जब भी कोई लाइट रे स्ट्राइक करती है एक शाइनी सरफेस के ऊपर, तो ये जिस एंगल पे स्ट्राइक करती है उसी एंगल से ये रे क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस एंगल पे ये रे स्ट्राइक करती है ये उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जिस एंगल पे रे ने स्ट्राइक किया एक शाइनी सरफेस के ऊपर, उसी एंगल पे वो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, यानी मुड़ गई, वापस चली गई। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखो ये जितना एंगल यहाँ पे बना रहा ये लाइट रे, इसको इंसिडेंट रे भी कहा जाता है। जो कमिंग रे होती है, यानी जो उसके सरफेस की तरफ, शाइनी सरफेस की तरफ जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। यानी जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ बनाती है वही एंगल बिल्कुल सेम, जितना ये एंगल होगा उतना उसी के बकदर ये एंगल होती है। जो एंगल किस और किस के दरमियान होती है? ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच भी उतना ही एंगल होता है जितना एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में था। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जो इंसिडेंट रे जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस जाती है, इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो जब शाइनी सरफेस हो तब हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है। जब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास क्या हो? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। सही है। आप इसको पानी समझो, पानी भी हमारे पास एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब लाइट रे, देखो इसको आप पानी समझो या आप इसको ग्लास का एक स्लेब समझो, जो भी आप समझते हो उसको, क्योंकि ग्लास का स्लेब भी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। चलो हम इसको ग्लास का स्लेब समझते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास स्लेब, एक शीशे का एक टुकड़ा है, तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। जब हमारे पास इसके ऊपर लाइट रे, एक लाइट रे यहां से आती है, तो ये रे देखो वैसे इस रे का तो ये रास्ता होना चाहिए ना, स्ट्रेट ऐसा इसको जाना चाहिए इस रे को। लेकिन होता क्या है? जब लाइट रे इस तरफ आती है तो ये क्या हो जाती है? थोड़ी सी इस तरफ अपना रास्ता चेंज कर देती है। देखो वैसे ओरिजिनल में तो इस रे का ये रास्ता था, इसको यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है असल में तो इसको यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं होता है। ये लाइट रे यहाँ से इस तरफ आती है, यानी ये अपना रास्ता, जिसका देखो इस रे का रास्ता इधर था, इसने अपना रास्ता चेंज किया। जब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर चली गई ये रे, तो इसने अपना रास्ता क्या कर दिया? चेंज किया, थोड़ा इस तरफ आई ये रे। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। सही है। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक लाइट रे आ रही थी, जब वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में दाखिल हो गई तो क्या हुआ? इसने अपना रास्ता चेंज किया। ये जब कोई लाइट रे अपना रास्ता चेंज करता है, इसको क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब शाइनी सरफेस हो। रिफ्रैक्शन उस वक्त होता है जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो, चाहे जैसे कि गिलास है, पानी है, जो भी है,
उसके अंदर जब लाइट रे आती है तो वो अपना रास्ता चेंज कर देती है, रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रे वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे रे वापस नहीं जाती है, जाती तो उसी मीडियम में, लेकिन सिर्फ रास्ता चेंज कर देती। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सही है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम समझते हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फिर समझते हैं डायफ्रैक्शन। चलो पहले डायफ्रैक्शन को समझते हैं, फिर इंटरफेरेंस को समझते हैं। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिर क्या होता है? देखो, जब हमारे पास, देखो मैंने यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बनाता हूं। देखो मैंने यहाँ पे दो ऑब्स्टिकल रखे हैं, सही है। दो यहाँ पे मैंने ऐसी चीज को बनाया है, यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाया है कि यहाँ पे मैंने एक होल किया हुआ है, सही है। अब देखो मैं इसके ऊपर एक टॉर्च से इसके ऊपर लाइट डालता हूं। इसको आप टॉर्च समझो, सही है। इसके ऊपर मैं लाइट डालता हूं तो ये लाइट क्या हो जाएगा? यहां से निकल जाएगा। यहां से तो नहीं निकल सकता क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है। यहाँ पे तो लाइट रे यहां से नहीं निकलेंगे, सिर्फ इस जगह से लाइट रेज निकलेंगे, सही है। जब हमारे पास यहां से लाइट रेज निकलेंगे तो क्या ऑब्जर्व किया? जब यहां से देखो, यहाँ पे तो लाइट रे क्लोज्ड है, यहां से नहीं निकल सकती, सिर्फ इस जगह से लाइट रे निकल सकते हैं। तो क्या देखा गया? जब लाइट यहाँ पे हमने डाला तो लाइट यहां से निकलते हुए, सिर्फ इस सुराख से निकलते हुए ऐसे सीधा नहीं गया, बल्कि थोड़े से क्या हो गया? साइडिस पे गया। देखो वैसे तो इसको यहाँ पे सीधा जाना चाहिए था, इधर भी सीधा जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि लाइट जो था, वो लाइट जो रेस थे वो सीधा नहीं गया, बल्कि थोड़े से साइड पे भी आ गया। देखो यहाँ से लाइट नहीं निकल रहा था, यहाँ से लाइट रेज नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर भी लाइट इस तरफ आया। इसको क्या कहा जाता है? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब ऑब्स्टिकल के कॉर्नर के साथ, ये कॉर्नर है क्या नहीं ऑब्स्टिकल्स के, जब ऑब्स्टिकल्स के कॉर्नर के साथ, यानी जिस चीज ने लाइट रोका था, सिर्फ होल से हम लाइट रे को निकाल रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि वो जो लाइट रे जैसे ही ऑब्स्टिकल से निकला, इनके ऑब्स्टिकल्स के जो किनारे हैं उनके गिर्द क्या हो गया? थोड़ा सा बेंड हो गया। इसको क्या कहा जाता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ये देखो वैसे इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा साइड पे गया, थोड़ा सा बेंड हो गया। इस बेंडिंग को हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार फिर देखो, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है? जब लाइट रे एक होल से निकल रहे हो, फिर वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी वो जो किनारे होते हैं ऑब्स्टिकल के, उसके अराउंड ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा बेंड हो जाता है, यानी थोड़ा सा साइडिस के ऊपर आ जाता है। देखो यहाँ से निकल है तो यहाँ से पेल रहा है, लाइट रे जो है वो थोड़े से पेल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, सही है। यानी ऑब्स्टिकल के अराउंड लाइट रेस का बेंड हो जाना, इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद है आप लोगों के समझ में ये डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट आया होगा। अब इंटरफेरेंस को देखते हैं। इंटरफेरेंस बिल्कुल डायफ्रैक्शन की तरह है, मतलब बिल्कुल तो सेम तो इसी तरह नहीं है, इसी से मिलता जुलता है। अब देखो इसी तरह का हम ऑब्स्टिकल्स लेते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं? इस बार हम दो होल्स बनाते हैं, सही है। यहां से इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? इधर से भी टॉर्च से हमने लाइट इसके ऊपर डाला, सही है। अब इस बार मैं वेव्स की शक्ल में आपको दिखाऊंगा, लाइट रेस की शक्ल में नहीं बल्कि वेव्स की शक्ल में आप लोगों को यहाँ पे मैं समझाऊंगा। यहां से भी लाइट इस टॉर्च से निकलता हुआ। अब देखो जब लाइट के रेज यहां से निकलेंगे, देखो यहां से इस तरह जाएंगे कि नहीं, इस सुराख से, मतलब जब इस सुराख से निकलेंगे तो ये ऑब्स्टिकल के कॉर्नर के इर्द गिर्द ये क्या हो जाएंगे? इस तरह बेंड हो जाएंगे। यहां से इस तरह आगे जाते हुए, आगे तो ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, सही है। इधर इस तरह। अब देखो इस सुराख से तो इस तरह लाइट रे निकल गए, थोड़े से बेंड हो गए क्योंकि डायफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे डायफ्रैक्शन तो हम अभी समझ गए कि डायफ्रैक्शन क्या होता है? ऑब्स्टिकल्स के कॉर्नर के इर्द गिर्द लाइट रे का बेंड हो जाना डायफ्रैक्शन कहलाता है।
तो यहाँ पे भी क्या है, ऑब्स्टिकल्स है, तो लाइट रे जब यहाँ से निकलेंगे थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे वेव की शक्ल में आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह तो यहाँ से भी लाइट रे निकल रहा है इस सुराख से, देखो इधर भी सुराख है, इधर भी सुराख है, इधर से तो रे नहीं निकल सकते, सिर्फ से निकलेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, लाइट रे इस तरह बेंड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ऑब्स्टिकल के कॉर्नर के आसपास ये क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। सही है, ये दूसरे वाले सुराख से निकले थे, या भी इस सुराख से निकल रहे हैं। सही है, ऐसे बेंड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे देखो ये इसका, यानी ये इस सुराख से जब लाइट से निकला तो ये वाली जो वेव है ये इस टॉर्च की इस सुराख से निकली थी। लेकिन यहाँ पे ये वाले जो वेव्स थे, या इस जो आप इनको रेज भी कह सकते हो, वो तो इस सुराख से निकले थे। ये अलग वेव्स है, अलग रेज, ये अलग, ये आपस में क्या हो गए, इंटरपेयर हो गए। यहाँ पे ये आपस में क्या हो गए, देखो ये इसका है और ये इसका है, ये दो आपस में क्या हो गए, यहाँ पे इंटरपेयर हो गए कि नहीं। इस जगह पे ये वाला उसका है और इधर से ये इसका है, तो ये इस जगह पे इंटरपेयर हो गए कि नहीं, ये यहाँ से इंटरपेयर हो गया। इसको क्या कहा जाता है, इंटरपेरेंस ऑफ लाइट रे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मुख्तलिफ लाइट के रेस क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरपेयर हो रहा है, आपस में एक दूसरे में मतलब एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरपेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। सही है, आसान है, कुछ नहीं है। जब दो मुख्तलिफ लाइट के रेस एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरपेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। जब ऑब्स्टिकल के अराउंड लाइट रे क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर लाइट रे अपना रास्ता चेंज कर दे, अपना वे चेंज कर दे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर एक लाइट रे शाइनी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके वापस मुड़ जाए, वापस चली जाए, वो मीडियम के अंदर दाखिल ना हो, देखो ये मीडियम के अंदर दाखिल नहीं हुआ है, ये वापस क्या हो गया, शाइनी सरफेस को टच करते ही वापस चली गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। ये था हम लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ा, ये ऑप्टिक्स में हमने लाइट को डिस्कस किया, नेचर ऑफ लाइट, और जो टर्म्स थे एसोसिएटेड थे किसके साथ, लाइट के साथ, वो हमने यहाँ पे अलग डिस्कस कर दिए। फिर भी अगर आपको किसी चीज में कोई मसला हो, कोई चीज आपको समझ में ना आया हो, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने पहले कहा था कि हम इसको खत्म करेंगे क्योंकि अभी ये लेक्चर लंबा हो रहा है, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है साउंड को पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स का जो ब्रांच है, और उसके साथ साथ आखिरी जो है एटॉमिक फिजिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। वो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। अब इस वजह से मैं वो दो जो साउंड है और जो एटॉमिक फिजिक्स है, मैं यहाँ पे उनको डिफाइन नहीं कर सकता, वो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे।